क्या तेरा बोर्ड एग्जाम है क्लास 10th का सीबीएसई का? तो ये वीडियो तेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। यहाँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो कि क्लास 10th के सीबीएसई के लिए बहुत ज्यादा अच्छा वेटेज रखता है। अगर अब तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो ये वीडियो के थ्रू सारे कॉन्सेप्ट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड कवर हो जाएंगे और यहाँ वही चीजें आपको पढ़ाई जाएंगी जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जो तेरे एग्जाम में मिलने वाली हैं चीजें। 3 से 4 नंबर के क्वेश्चंस यहाँ से आपके मिलने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एमसीक्यू है या फिर 3 से 4 नंबर का जो क्वेश्चन आता है या 5 नंबर वाला क्वेश्चन है, वो सब चीजें मैं इसमें डिस्कस करने वाला हूँ। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोगों को सबसे पहले इसका बेसिक जानना पड़ेगा, क्या कॉन्सेप्ट्स हैं इसके। तो कोऑर्डिनेट में आप लोगों को पता होना चाहिए कोऑर्डिनेट है क्या हमारे पास, पॉइंट्स जिसे आप कहते हैं। कोऑर्डिनेट्स क्या है हमारे पास, जो कि आपके पॉइंट्स हैं, जो किस में यूज किए जाते हैं, जो यूज किए जाते हैं लोकेट करने में। किसी की पोजीशन को लोकेट करना है तो लोकेशन के लिए क्या यूज करेंगे हम, लोकेशन के लिए यूज करेंगे कोऑर्डिनेट्स। और कोऑर्डिनेट्स कहां लोकेट किए जाएंगे, तो कोऑर्डिनेट्स आपके लोकेट किए जाएंगे यहाँ पे कार्टेशियन प्लेन में। कार्टेशियन प्लेन क्या है, कार्टेशियन प्लेन है कोऑर्डिनेट प्लेन, तो इसका दूसरा नाम हम लोग ले लेंगे यहाँ पे कोऑर्डिनेट प्लेन, कोऑर्डिनेट प्लेन। तो यहां जो हम लोग को डिस्कस करना है, सबसे पहला यूनिट उठाया गया है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। यहां कोऑर्डिनेट्स जो कि सिंपल पॉइंट्स हैं, सब लोग जानते हैं पॉइंट्स किस लिए यूज होते हैं, किसी को लोकेट करने के लिए, किसी की पोजीशन को बताने के लिए। अब वो पोजीशन कहां बताई जाएगी, पोजीशन बताई जाएगी कार्टेशियन प्लेन में, जिसका दूसरा नाम है कोऑर्डिनेट प्लेन, जिसका तीसरा नाम है एक्स वाई प्लेन। ये अलग अलग नाम है, चीज एक है, ठीक है। जैसे तुझे अलग अलग नाम से बुलाया जा रहा है, इसी तरीके से यहाँ पे कोऑर्डिनेट प्लेन में कोऑर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए एक्स वाई प्लेन भी कहा जा रहा है, कोऑर्डिनेट प्लेन भी कहा जा रहा है, कार्टेशियन प्लेन भी कहा जा रहा है। तो ये 3 नाम है लेकिन चीज एक है हमारे पास। कोऑर्डिनेट का भी एक अलग नाम है पॉइंट्स, जिसे आप कहते हैं। पॉइंट्स किस लिए यूज कर रहे हैं, तो फंक्शन क्या है इसका, लोकेट करने के लिए। तो ये मेन चैप्टर जो है हम लोग के पास ये प्रेजेंट है लोकेट करने के लिए, पोजीशन को लोकेट करना है हमें। वो पोजीशन कहां लोकेट की जाएगी, वो पोजीशन कार्टेशियन प्लेन में लोकेट की जाएगी। अब वो पोजीशन के लिए हम लोग को यहाँ पे ड्रॉ करना पड़ेगा अपना कार्टेशियन प्लेन। देखो ये एक्सिस होती है, एक्सिस 2 तरीके की होती है, अगर नहीं जानते हो एक्सिस 2 तरीके की है, एक एक्स एक्सिस है और दूसरी वाई एक्सिस है। एक एक्स एक्सिस है तेरे पास और दूसरी वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस क्या होती है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस होती है। हॉरिजॉन्टल एक्सिस इस तरीके से जो प्रेजेंट होगी, वर्टिकल एक्सिस इस फॉर्म में प्रेजेंट होगी। तो ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है जो कि एक्स एक्सिस को कहा जाता है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस, जिसका नाम है एक्स एक्सिस। और इसका एक और नाम प्रेजेंट होता है, एक्स एक्सिस को कहा जाता है एब्सिसा, एब्सिसा के नाम से जाना जाता है, एब्सिसा। अगर एग्जामिनर सवाल में एब्सिसा वर्ड यूज करेगा तो ध्यान रखियो यहां पे एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं। और दूसरी बात होती है वर्टिकल एक्सिस। वर्टिकल एक्सिस इस तरीके से प्रेजेंट होगी, ये वर्टिकल फॉर्म है। ये वर्टिकल फॉर्म क्या है, वाई एक्सिस। वाई एक्सिस का दूसरा नाम जो है, वाई एक्सिस का दूसरा नाम होता है ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट। तो अगर एग्जामिनर ऑर्डिनेट यूज करेगा तो ध्यान रखना है यहां पे ऑर्डिनेट का मतलब है वाई की वैल्यू। वाई एक्सिस कैसी होती है, वर्टिकल एक्सिस होती है। तो ये बेसिक बिल्कुल अच्छे से क्लियर होगा तभी क्वेश्चन कर पाओगे। यहां पे देख लो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस 2 एक्सिस प्रेजेंट है और ये क्या फॉर्म कर रही है, कार्टेशियन प्लेन फॉर्म कर रही है। और कार्टेशियन प्लेन में हमें करना क्या है, किसी भी पोजीशन को लोकेट करना है, किसी भी पॉइंट्स को, किसी भी कोऑर्डिनेट को दिखाना पड़ेगा। तो यहां पे ये जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मीट करती हैं, इसका पॉइंट का नाम होता है ऑरिजिन। ये ऑरिजिन क्या होता है, 0,0, जहां एक्स भी 0 होगा और वाई भी 0 होगा, इसे हम ऑरिजिन कह रहे हैं। और एक बात और ध्यान से सुन लो, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट करती है, 90 डिग्री में इंटरसेक्ट करती है। जैसे हम लोग वर्ड यूज करते हैं क्वार्टर, क्वार्टर का मतलब क्या है, 1/4। इसी तरीके से जो कंप्लीट एंगल होता है वो 360 होता है और 360 का होता है 1/4 हमारे पास 90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री के लिए हमारे ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो जाता है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो जाता है, नजर आ रहा होगा तुझे। दूसरी चीज यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट हो जाता है, ये एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। क्लॉक देखी होगी इस तरीके से चलती है, लेकिन हम एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, क्लॉक का उल्टा डायरेक्शन। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है और फिर हमारे पास ये थर्ड क्वाड्रेंट आ जाता है और ये आ जाता है फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये 4 क्वाड्रेंट में ये डिवाइड किया जाता है कार्टेशियन प्लेन, जिसका नाम है कोऑर्डिनेट प्लेन, जिसको एक और नाम से जानते हैं एक्स वाई प्लेन। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का साइन कन्वेंशन याद रखना है प्लस प्लस होता है। अगर एमसीक्यू में सवाल आएगा तो यहां से बन सकता है,
दूसरा माइनस प्लस होता है, तीसरा माइनस माइनस होता है। देख लो यहां पे, देखो ये कार्टेशियन प्लेन है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। सर कैसे कह दिया यहाँ पे ये प्लस प्लस होगा? तो याद रखना एक्स एक्सिस की राइट साइड पॉजिटिव होती है और लेफ्ट साइड नेगेटिव होती है। अपवर्ड पॉजिटिव होता है, डाउनवर्ड नेगेटिव होता है। तो ये डायरेक्शन प्रेजेंट होंगे, सीधे हाथ में पॉजिटिव, उल्टे हाथ में नेगेटिव, ऊपर की तरफ पॉजिटिव, नीचे की तरफ नेगेटिव। ये ध्यान रखनी है बात को। आगे सुनो, अब उसके बाद यहां पे ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है ये प्लस प्लस होता है, प्लस प्लस। ये सेकंड क्वाड्रेंट माइनस प्लस होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट माइनस माइनस होता है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट प्लस माइनस होता है। दोबारा सुनो, यहां फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव पॉजिटिव होगा हमारा साइन कन्वेंशन, सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस प्लस होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस माइनस होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लस माइनस होगा। हमेशा याद रखना बात को कि जब भी हम लोग कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो x की वैल्यू पहले लिखेंगे, उसके बाद ही y की वैल्यू लिखी जाएगी। सबसे पहले x आएगा और उसके बाद क्या आएगा, y निकल कर आएगा। तो ये कोऑर्डिनेट्स बिल्कुल ध्यान रखना। इसके बाद जो हम लोग को यहाँ पे बात करनी है, कुछ बेसिक बातें जो पता होनी चाहिए। कभी भी कोई भी पॉइंट अगर एक्स एक्सिस में प्रेजेंट है तो पहले सुनो, बात को सुनो ध्यान से। इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, एक बात पता कर लो, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस क्या होती है, इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस क्या होती है। तुम्हें जो भी सवाल मिलेंगे वो यहीं से मिलेंगे, इसके अलावा कुछ भी नहीं पूछा जाएगा बोर्ड एग्जाम में। एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या है, एक्स एक्सिस की इक्वेशन होती है जो y बराबर 0 होता है आपका, y बराबर क्या होगा, 0 होगा। ये एक्स एक्सिस की इक्वेशन है, रट लो बात को। एक्स एक्सिस की जो इक्वेशन है, कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस में लाई कर रहा है तो हमेशा y 0 होगा। तो ये फिक्स है इक्वेशन। अगर इक्वेशन ऑफ y एक्सिस पूछ रहा है तो उसमें x इक्वल टू 0 होगा। ये बात ध्यान रखना, x इक्वल टू 0 होगा। ये किसकी बात हो रही है, ये बात हो रही है y एक्सिस की। अब बात कर लेते हैं कोऑर्डिनेट्स की। अगर तुमसे कोऑर्डिनेट्स की बात कर रहा है एग्जामिनर, कोऑर्डिनेट क्या होगा एक्स एक्सिस का, कोऑर्डिनेट क्या होगा एक्स एक्सिस का, नहीं जरूरी नहीं है वहां डायरेक्ट कह दे कोऑर्डिनेट ऑफ एक्सिस, कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स एक्सिस। वहां हो सकता है वो कहे कि पॉइंट जो है एक्स एक्सिस में लाई कर रहा है, तो तुम्हें समझ जाना है कि पॉइंट एक्स एक्सिस में लाई कर रहा है तो कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए, x, 0। अरे अभी बताओ, तुमने ये सीख लिया जब एक्स एक्सिस में y 0 होता है तो कोऑर्डिनेट क्या होगा, x, 0 होगा। अगर तुमसे यहां पे बात कर रहे कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट y एक्सिस का, y एक्सिस का बात कर रहे हैं तो उसमें कोऑर्डिनेट तुम्हारा क्या होगा, x की वैल्यू 0 होगी और y की वैल्यू प्रेजेंट होगी। ये कोऑर्डिनेट ऑफ y एक्सिस हो गया। दोबारा सुनो, कोऑर्डिनेट ऑफ x एक्सिस क्या है, x, 0। कोऑर्डिनेट ऑफ y एक्सिस क्या है, 0, y। ये दो बातें तुम्हें ध्यान रखनी है बिल्कुल। चलो बात को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। ये समझ लिया है कि कोऑर्डिनेट्स क्या है, कोऑर्डिनेट्स पॉइंट्स है, पॉइंट्स एक्स वाई की वैल्यूज है और कहां यूज किया जा रहा है, लोकेट करने में। लोकेट कहां करोगे, कार्टेशियन प्लेन में। कार्टेशियन प्लेन का दूसरा नाम कोऑर्डिनेट प्लेन है, कोऑर्डिनेट प्लेन का दूसरा नाम एक्स वाई प्लेन है। तो ये अलग अलग नाम से अगर यूज करें तो समझ जाना है बात को। उसके बाद फिर इक्वेशन ऑफ एक्सिस पढ़ी, एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या है, y बराबर 0। वाई एक्सिस की इक्वेशन क्या है, x बराबर 0। उसके बाद तुम्हें बताया गया कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं एक्स एक्सिस में, तो x, 0। हमेशा x पहले लिखा जाएगा उसके बाद y लिखा जाएगा। और कोऑर्डिनेट्स y एक्सिस के क्या होते हैं, 0, y होता है। तुम्हें कार्टेशियन प्लेन पूरा बताया गया है जिसमें x एक्सिस हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, वर्टिकल एक्सिस y एक्सिस है। x एक्सिस में एब्सिसा कहते हैं जिसे, हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो है y एक्सिस वर्टिकल एक्सिस है जिसे ऑर्डिनेट कहते हैं, जो कि वर्टिकल एक्सिस है। तुम्हें यह भी बता दिया गया है कि एक्स एक्सिस का राइट साइड पॉजिटिव होता है, लेफ्ट साइड नेगेटिव होता है, अपवर्ड पॉजिटिव होता है, वाई एक्सिस का डाउनवर्ड नेगेटिव होता है। और ये चारों मीट करते हैं, मतलब ये जो दो लाइन है वर्टिकल एक्सिस और हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ये मीट कर रहे हैं ओरिजिन में। ओरिजिन का कोऑर्डिनेट 0, 0 होता है और ये चार क्वाड्रेंट बना रहा है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। फर्स्ट क्वाड्रेंट का साइन पॉजिटिव पॉजिटिव होता है, सेकंड का नेगेटिव पॉजिटिव होता है, थर्ड का नेगेटिव नेगेटिव होता है और फोर्थ का पॉजिटिव नेगेटिव होता है। ये चार क्वाड्रेंट हैं। अब इसके बाद जो स्टार्ट होता है इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला तुम्हें पढ़ना होगा सबसे पहले। यहां पे डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला वैसे तुम लोग पढ़ के आ चुके हो, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। लेकिन यहां डिस्टेंस फॉर्मूले का मतलब है जो कोऑर्डिनेट्स तुम्हें दे रखे होंगे उसमें डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करोगे। तो ये दो कोऑर्डिनेट इस तरीके से दे रखे होंगे, x1, y1, दूसरा
दूसरा तुम्हें दे रखा होगा यहाँ पे x2 कॉमा y2, सुन लो ध्यान से, x1 y1 और दूसरा कोऑर्डिनेट x2 y2। तो इसके बीच में अगर डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है तो इसका a है ये कोऑर्डिनेट, ये b कोऑर्डिनेट है, a से लेके b तक अगर डिस्टेंस निकालना है तो अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ये डिस्टेंस फॉर्मूला है। तुमने अगर यहाँ पे x1 पहले लिख दिया x2 बाद में लिख दिया, गलत नहीं है, सही है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और करके x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर, ये डिस्टेंस निकाल के दे देगा इस तरीके से। तो ये डिस्टेंस याद रखना है, डिस्टेंस फॉर्मूला ऊपर वाला भी सही है नीचे वाला भी सही है, जो यूज करना चाहो यूज कर सकते हो दोनों में से। इसके बाद जो डिस्टेंस फॉर्मूले के बाद सवाल होता है, कभी कह देगा डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, सुन लो बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है और ये सब वही चीजें हैं जो बोर्ड एग्जाम में पूछी भी जा चुकी हैं, तो उसके बेस पे सारे कॉन्सेप्ट फिनिश होने वाले हैं। डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस अगर पूछे और एक सवाल डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस अगर पूछे, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, तो जरा फिगर के साथ यहां पे समझ लो बात को। ये देखो, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ये पॉजिटिव होता है ये नेगेटिव होता है, तो एक्स डैश ले लो, ये वाई है ये वाई डैश है। कह रहा है डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से कितनी दूरी पे, मान लो पॉइंट जो है यहां पे प्रोवाइड कर रखा है 0,5, ये पॉइंट है। मान लो पॉइंट अगर वाई एक्सिस में लाई कर रहा है, नहीं लाई कर रहा, कहीं और लाई कर रहा है, तो कुछ नहीं है, ये गैप देख लो कितना है, ये गैप देख लो कितना है, y की जो वैल्यू है वही आंसर है। बात कहने का मतलब ये है कि जब भी सवाल आएगा डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस तो y की वैल्यू जो होगी वो आंसर हो जाएगा। तो 5 यूनिट है, बिल्कुल है सर, 5 यूनिट लिख दो यहाँ पे, समझ रहे बात को। उसके बाद दूसरा डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, तो इसके लिए कहने का मतलब ये है कि y एक्सिस जो है, y एक्सिस में कितनी दूरी पे है, y एक्सिस से कितनी दूरी पे है, तो मान लो 3 यूनिट है, तो 3 यूनिट हमारी कौन सी वैल्यू है, x की वैल्यू है, तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा 3 यूनिट। तो जब भी डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस यूज करेगा तो y की वैल्यू ले लोगे, डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस यूज करेगा तो x की वैल्यू ले लोगे। साइन का ध्यान रखना, निगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है, ये डिपेंड करेगा x की वैल्यू क्या दे रखी है। तो ये बात भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो तुम्हें जानना जरूरी है। इसके बाद नेक्स्ट डिस्टेंस फॉर्मूले के बाद यहां सेक्शन फॉर्मूला तुम्हारा कवर किया जाएगा। सेक्शन फॉर्मूला क्या है, अरे तुम स्कूल गए, स्कूल में तुम्हें सेक्शन बी में बैठा दिया गया, ये क्या है, सेक्शन वाइज वहां पे डिवीजन हुआ भाई, ए बी सी डी ई एफ, हमारे पास सेक्शन बच्चे ज्यादा है तो उनका डिवीजन कर रखा है ए बी सी डी ई। अब यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला भी वही है, एक लाइन सेगमेंट तुम्हें प्रोवाइड कर दी गई है जिसका कोऑर्डिनेट है x1, y1, x1, y1 और दूसरा कोऑर्डिनेट है x2, y2। इसका डिस्टेंस फॉर्मूला तुम्हें निकालने के लिए नहीं कह रहा, वो कह रहा है कि एक पॉइंट आता है जो इसको डिवाइड कर देता है, वो पॉइंट जो है x, y है, वो पॉइंट क्या है x, y है। अब कह रहा है कि सेक्शन फॉर्मूले से ये पॉइंट की वैल्यू बताओ, तो क्या करोगे तुम, p जो है x, y वो बराबर कर लोगे, ये रेशो होगा, ध्यान रखना रेशो होगा, ये हो सकता है 1:2 हो सकता है 3:4 हो सकता है 5:7 हो, कुछ भी रेशो प्रेजेंट हो सकता है। तो यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट ए भी दे रखी है और पॉइंट दे रखा है x, y जो कि डिवाइड कर रहा है इस लाइन सेगमेंट को m/n में। तो ये पॉइंट क्या होगा हमारे पास, तो इसका फॉर्मूला प्रेजेंट है, सेक्शन फॉर्मूला दे रखा है m के साथ प्रोडक्ट x2 का प्लस n के साथ x1 का अपॉन m+n, कॉमा m का प्रोडक्ट y2 के साथ प्लस n का प्रोडक्ट y1 के साथ अपॉन m+n। ये तुम्हारा क्या निकाल के देगा, ये निकाल के दे रहा है तुम्हें पॉइंट ऑफ डिवीजन, जो इस लाइन सेगमेंट को इस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, वो कोऑर्डिनेट कौन निकाल के देगा, वो कोऑर्डिनेट सेक्शन फॉर्मूला निकाल के देगा। तो ये जानना तुम्हें बहुत जरूरी है और ये बोर्ड एग्जाम के लिए ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंट है टॉपिक, जो एग्जामिनर पूछता ही है आपका सवाल। तो यहाँ पे x, y mx2 प्लस nx1 अपॉन m+n और my2 प्लस ny1 अपॉन m+n, ये सेक्शन फॉर्मूला है। अब इसी में मिड पॉइंट फॉर्मूला अगर वो वर्ड यूज करे, क्या वर्ड यूज कर रहे हैं, मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला कोई अलग चीज नहीं है, वो यहीं से ड्राइव करके बनाई गई है। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या है हमारे पास, ये देखो, ये ए बी लाइन सेगमेंट है,
ये कोऑर्डिनेट है x1 कॉमा y1, ये कोऑर्डिनेट है b x2 कॉमा y2। समझ रहे हो बात को? ये कोऑर्डिनेट क्या है x2 कॉमा y2। यहां पॉइंट है पॉइंट p जो कि मिड पॉइंट है। अब मिड पॉइंट क्यों कह रहे हो? क्योंकि रेशो बराबर होगा। हो सकता है 1:1 है, हो सकता है 2:2 है, हो सकता है 4:4 है, 5:5 है, तो ये मिड पॉइंट है। तो उस केस में तुम्हें अप्लाई सेक्शन फॉर्मूला ही करना है। x कॉमा वाई इज इक्वल टू m की प्लेस पे क्या रखोगे 1, n की प्लेस पे क्या रखोगे 1, तो 1 और x2 प्लस n की प्लेस पे 1 और x1 की प्लेस पे x1 अपॉन क्या आ जाएगा m प्लस n, मतलब ये आ जाएगा 1+1। ठीक है, इस तरीके से ध्यान रखना। कॉमा m की प्लेस पे 1, y2 प्लस n की प्लेस पे 1 और y1 है। तो यहां से रेशियो तुम्हें 1:1 दे रखा होगा, बाकी कोऑर्डिनेट जो भी गिवन हो उसके अकॉर्डिंग पुट कर दोगे। देखो फॉर्मूला बना के दे रहा हूं, मिड पॉइंट फॉर्मूला 1+1 यहां आ जाएगा m प्लस n। तो ये पहला कोऑर्डिनेट हो गया, मतलब निकालने का फॉर्मूला हो गया x2 प्लस x1 अपॉन 2। कोई कह रहा है x1 प्लस x2 लिखो तो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ y2 प्लस y1 अपॉन 2, ये तुम्हारा क्या निकाल के देगा? ये मिड पॉइंट फॉर्मूला निकाल के देगा। ये तुम्हें ध्यान रखना है एक एक बात जो डिस्कस की गई है। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है? x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2, मिड पॉइंट आ जाएगा सेक्शन फॉर्मूला से ही जो ड्राइव किया गया है आपका। उसके बाद यहां पे एल्टीट्यूड होता है एक कॉन्सेप्ट, एल्टीट्यूड जानना बहुत जरूरी है। एल्टीट्यूड और एक होता है मीडियन, ध्यान से सुनना बात को, यहां से भी क्वेश्चन आ रहा है। एल्टीट्यूड और मीडियन सारे कॉन्सेप्ट जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, जो एनसीईआरटी में भी इंपॉर्टेंट है और जो सवाल रिपीटेड हो रहे हैं, वही सब चीजें यहां पे डिस्कस हो रही हैं। ये देखिए एल्टीट्यूड क्या है? एल्टीट्यूड क्या है? एक लाइन जो कि परपेंडिकुलर यहां पे इंटरसेक्ट कर देती है, 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर देती है, ये एल्टीट्यूड है। बस ये एल्टीट्यूड है। अब हो सकता है यहाँ 4 हो, यहाँ 2 यूनिट का डिस्टेंस हो, समझ रहे हो बात को? ये एल्टीट्यूड है। एल्टीट्यूड क्या है? वो लाइन है जो अपोजिट साइड को परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट कर रही है। यहाँ क्या है? मीडियन। मीडियन क्या है? ये देखो, ये साइड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। ये देखो, ये साइड और ये इक्वल पार्ट्स में, 90 नहीं है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। यहाँ पे भी 4 है और यहाँ पे भी 4 यूनिट है। समझ रहे हो? यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मीडियन की बात हो रही है, जहां अपोजिट साइड बाइसेक्ट होगी, यहां अपोजिट साइड इंटरसेक्ट होगी 90 डिग्री में, तो इसका नाम एल्टीट्यूड होगा। और जो बाइसेक्ट करेगा साइड को वो मीडियन कहलाएगा। क्यों जान रहे हो? ये सवाल ये बनता है। ये देखो, ये ट्राइंगल दे रखा है एक आपको, तुम्हें एक ट्राइंगल यहां दे दिया गया है और यहां मीडियन ड्रॉ किया जा रहा है इस तरीके से, जो अपोजिट साइड को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। यहां से ज्वाइन कर रही हो, ये भी अपोजिट पार्ट को डिवाइड कर रहा है। यहां से ड्रॉ कर रही हो, ये भी अपोजिट साइड को क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है। तो जब तीनों मीडियन इंटरसेक्ट करते हैं जिस पॉइंट पे, उसको याद रखना वो सेंट्रॉइड कहलाता है। और सेंट्रॉइड से सवाल बन चुका है आपका बोर्ड एग्जाम में। सीबीएसई बोर्ड में जो भी एग्जाम देने जा रहे हैं या एमयू बोर्ड में एग्जाम देने जा रहे हैं या किसी भी बोर्ड में आप प्रेजेंट हैं, तो ये सवाल आपका बन चुका है। सेंट्रॉइड क्या है? जब तीनों मीडियन मीट करते हैं कॉमन पॉइंट पे, सेंट्रॉइड को निकालने का फॉर्मूला प्रेजेंट होता है। ये ए है x1 कॉमा y1, ये बी है x2 कॉमा y2, ये सी है x3 कॉमा y3। तो इसको निकालने का फॉर्मूला क्या है? ये पॉइंट है हमारा P, मान लो P है x कॉमा y, तो इसको निकाल सकते हो बड़ी आसान तरीके से, कुछ नहीं है। जैसे मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज कर रहे थे x1 प्लस x2 अपॉन 2, इसी तरीके से सेंट्रॉइड के लिए यूज कर सकते हो x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। ये क्या निकाल के देगा तुम्हें? ये निकाल के दे देगा सेंट्रॉइड। तो सेंट्रॉइड का फॉर्मूला क्या है? x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। अगर सेंट्रॉइड होता क्या है? तो जब तीन मीडियन जिस कॉमन पॉइंट पे मीट करेंगे वो आपका सेंट्रॉइड है। ये पॉइंट क्या है? सेंट्रॉइड है, क्योंकि यहां तीनों मीडियन ड्रॉ किए गए और कॉमन पॉइंट क्या है? वो सेंट्रॉइड। मीडियन क्या था? जो अपोजिट साइड को, वर्टेक्स से अपोजिट साइड को 2 पार्ट्स में इक्वली डिवाइड कर रहा था। ठीक है, वो आपका क्या है? वो तुम्हारा मीडियन है। एल्टीट्यूड क्या है? जो अपोजिट साइड को सिर्फ और सिर्फ 90 डिग्री में इंटरसेक्ट करेगा। अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो याद रखनी है तुम्हें, यहां पे अगर कोई ट्राइंगल इक्विलेटरल है और उसके लिए तुमने यहां पे एल्टीट्यूड ड्रॉ कर दिया,
तो वो एल्टीट्यूड मीडियन की तरह काम करता है, याद रखिएगा। वो एल्टीट्यूड कैसा काम करेगा, मीडियन की तरह काम करेगा। तो ये ए है, ये बी है, ये सी है, यहाँ पे एडी एक एल्टीट्यूड ड्रॉ किया है तुमने परपेंडिकुलर किस पे, बीसी पे। ये एडी क्या कर रहा होगा, बाइसेक्ट भी कर रहा होगा किसको, बीसी को, एडी बाइसेक्ट बीसी। ये इक्विलैटरल ट्रायंगल की कंडीशन। ये कौन सा ट्रायंगल है, इक्विलैटरल। बाकी जगह ऐसा नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ इक्विलैटरल ट्रायंगल में जब अपोजिट साइड को परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट कर रही हो तो वो बाइसेक्ट भी हो रही होगी। तो यहाँ पे एडी, एडी का नाम एल्टीट्यूड भी कहलाएगा और एडी का नाम यहाँ पे मीडियन भी कहलाएगा। तो ये दोनों नाम आपके प्रेजेंट होंगे इसमें, ठीक है। तो ये था इसका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट हेडिंग जो है बहुत जरूरी, एरिया इन कोऑर्डिनेट प्लेन। इससे सवाल बन रहे हैं आपके, एरिया इन कोऑर्डिनेट प्लेन। देखो ट्राइंगल वाला पोर्शन डिलीट हो गया, याद रखना, ट्राइंगल वाला भली पोर्शन डिलीट हो गया है। वो जो एरिया का फॉर्मूला था हाफ मॉड्यूलस x1 ब्रैकेट y2 माइनस y3, लेकिन फिर भी कोऑर्डिनेट प्लेन का याद करके जाओ। शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं, एमसीक्यू में सवाल मिल सकता है। और एक बात और याद रखो, प्रॉपर्टी के बेस पे सवाल आ रही, जहां पे पूछा जा रहा है पैरेललोग्राम, मतलब शो करना है ये कोऑर्डिनेट पैरेललोग्राम के, तो कैसे शो करोगे। ये रेक्टेंगल शो करना है, कैसे शो करोगे। ये रोम्बस दिखाना है, स्क्वायर नहीं, कैसे शो करोगे। ये अलग अलग 3 कैटेगरी थी सवाल की, तो वो सब चीजें भी अभी बताऊंगा। देखो एरिया इन कोऑर्डिनेट प्लेन याद रखो, जब भी तुम्हें x1, y1 एक कोऑर्डिनेट ये दे रखा है, x2, y2 ये दूसरा कोऑर्डिनेट दे रखा है, x3, y3 ये तीसरा कोऑर्डिनेट दे रखा है, इसका एरिया कैसे निकालोगे। तो इसके लिए फॉर्मूला प्रेजेंट है, राइट क्रॉस माइनस लेफ्ट क्रॉस अपॉन टू। ये एमसीक्यू के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। जो 20 नंबर के एमसीक्यू आ रहे हैं, 2 असर्शन रीजन और 18 एमसीक्यू होंगे, तो उसमें काफी काम आने वाली शॉर्ट ट्रिक है ये। वहां 3 कोऑर्डिनेट 4 कोऑर्डिनेट दे दिए गए और पूछ लिया गया बेटा एरिया बताओ क्या होगा कोऑर्डिनेट प्लेन का। तो कुछ नहीं है, राइट क्रॉस करो, माइनस कर दो लेफ्ट क्रॉस अपॉन 2। कैसे होगा सवाल, ये देखो, ये दे रखा है 1,2 एक कोऑर्डिनेट, ये दे दिया गया 3,4, ये दे दिया गया 5,6। कह रहा है बताओ इसका एरिया क्या होगा। मान लो अगर पूछ लिया जाए तो क्या करोगे, कुछ नहीं है, जो कोऑर्डिनेट है, पहले तो अगर हम मेथड से करें, अगर उसमें पूछता तो कैसे करते, साइड निकालते, ट्राइंगल की साइड निकालते, ट्राइंगल इक्विलैटरल है तो फॉर्मूला लगाते अपना, कौन सा, अपना फॉर्मूला लगाते इक्विलैटरल का √3/4a²। ट्राइंगल अगर राइट एंगल है, राइट एंगल कैसे पता चलेगा, पहले तीनों साइड निकालो, तीनों साइड निकालने के बाद फिर परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज चेक करो कौन सी है, फिर पाइथागोरस थ्योरम अगर सेटिस्फाई कर रही है तब आप एरिया लगाओगे हाफ बेस इनटू हाइट। लेकिन ये जो एरिया इन कोऑर्डिनेट प्लेन है, ये शॉर्ट ट्रिक, ये ध्यान रखो, ये राइट क्रॉस है, पहले 1 2 लिख लो, अगला कोऑर्डिनेट 3 4 लिख लो, अगला कोऑर्डिनेट 5 6 लिख लो, जहां से स्टार्ट कर रहे हो वो दोबारा नोट कर लो, राइट क्रॉस कर लो एक बार, राइट क्रॉस सुनो दोबारा से, तीनों कोऑर्डिनेट है, ऑर्डर में नोट करो, ऑर्डर में, उसी ऑर्डर में नोट करो, जहां से स्टार्ट करा है उसको दोबारा से नोट करो लास्ट में। राइट क्रॉस निकाल लो, राइट क्रॉस कितना आ रहा है, राइट क्रॉस 1 × 4 4, 3 × 6 18, 5 × 2 10, कितना आ गया राइट क्रॉस, ये आ गया 32। अगर लेफ्ट क्रॉस निकालना है तो लेफ्ट क्रॉस में क्या करोगे, 2 × 3 6, 4 × 5 20, 6 × 1 6, तो लेफ्ट क्रॉस कितना आ गया 20 + 12 32। तो यहां पे एरिया अगर आप निकाल रहे हो तो राइट क्रॉस 32, लेफ्ट क्रॉस 32, माइनस कर दो अपॉन 2, 32 - 32 0, 0 अपॉन 2 0। अब 0 आ गया एरिया, इसका मतलब है ये पॉइंट्स कोलिनियर है। तो अभी एक नया कॉन्सेप्ट और आ गया सीखने के लिए, कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं। तो पहले ये समझ लो, अब क्वाड्रिलेटरल का अगर 4 कोऑर्डिनेट दे रखे होते तुम्हें, तो तुम क्या करते, पहले चारों कोऑर्डिनेट नोट करते, फिर जो फर्स्ट वाला कोऑर्डिनेट था उसको दोबारा और नोट करते, तो टोटल 5 कोऑर्डिनेट हो जाते। तुम्हें पेंटागन का दे दिया गया 5 कोऑर्डिनेट, तो उसके लिए क्या होगा, एक कोऑर्डिनेट फर्स्ट वाला लास्ट में भी नोट करोगे तो 6 कोऑर्डिनेट हो जाएंगे उस केस में। ट्राइंगल में 3 कोऑर्डिनेट थे तो 4 हो गए। फॉर्मूला याद रखना है, राइट क्रॉस माइनस लेफ्ट क्रॉस अपॉन 2। ये डायरेक्ट है, शॉर्ट ट्रिक है एमसीक्यू को सॉल्व करने के लिए। बात को आगे बढ़ाते हैं। देखो कोलिनियर कॉन्सेप्ट मैंने क्यों बताया, कोलिनियर आया ये कंडीशन। कोलिनियर पॉइंट्स वो होते हैं
जब 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन में लाई करेंगे, 3 और मोर पॉइंट्स लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन, लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन, वो तुम्हारे क्या हो जाएंगे, कोलिनियर पॉइंट्स हो जाएंगे। जैसे एग्जाम्पल, तुम्हें ये दे रखा है एक कोऑर्डिनेट, दूसरा कोऑर्डिनेट ये दे रखा है, तीसरा ये दे रखा है, तीनों एक स्ट्रेट लाइन में, तो ये कोलिनियर है। अच्छा, दूसरा क्या होता है, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं। नॉन कोलिनियर में क्या होगा, नॉन कोलिनियर में 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन में लाई नहीं करेंगे। मतलब 2 कोऑर्डिनेट यहां दे दिए गए तुम्हें और एक ऊपर दे दिया गया, तो यहां क्या बन रहा है, फिगर बन रही है। क्या यहां फिगर बन रही है, नहीं बन रही। क्या कोई पॉलीगन बन रहा है, नहीं बन रहा ना, तीनों एक स्ट्रेट लाइन में। तो यहां एरिया 0 होता है, याद रखो बात को, एरिया जो है वो 0 के बराबर होगा, कब, जब कोलिनियर पॉइंट्स होंगे। यहां नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं, तो यहां एरिया जो है 0 के बराबर नहीं होगा, एरिया डज नॉट इक्वल टू 0। तो ये कोलिनियर पॉइंट्स का बड़ा अच्छे से ध्यान रखना बात। कोलिनियर पॉइंट्स वो हैं जो स्ट्रेट लाइन में लाई करेंगे, तीनों कोऑर्डिनेट या 3 से ज्यादा कोऑर्डिनेट। नॉन कोलिनियर पॉइंट्स वो हैं जो 3 या 3 से ज्यादा कोऑर्डिनेट एक स्ट्रेट लाइन में लाई नहीं करेंगे। तो यहां एरिया 0 नहीं होगा, कुछ ना कुछ प्रेजेंट होगा, यहां एरिया 0 होगा। अच्छा सर, राइट क्रॉस माइनस लेफ्ट क्रॉस फॉर्मूला लगा दिया अपॉन 2 करके, लेकिन हमारा आंसर नेगेटिव में आ रहा है, तो याद रखना सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है, साइन मत लेना वहां पे, क्योंकि एरिया हमेशा पॉजिटिव मिलेगा तुम्हें। बात को आगे बढ़ाते हैं, ये हो गया हमारा कोलिनियर पॉइंट्स का। कोलिनियर पॉइंट्स का एक और बात सुन लो, पैरेलल लाइन है, 2 पैरेलल लाइन है या कोइंसाइड है, एक के ऊपर एक लाई कर रही है, तो इनका स्लोप बराबर होता है, स्लोप बराबर होता है। ये स्लोप क्या है, स्लोप होता है ना, एक इंक्लिनेशन दे रखा है, ऊपर चढ़ रहे हो आप तो स्लोप और बढ़ा दो, और थोड़ा सा इंक्रीज कर दो तो और एनर्जी लगाओगे ऊपर चढ़ने में। अच्छा, नीचे कर दिया जाए इंक्लिनेशन तो बहुत तेज स्पीड में भागोगे, तो वो इंक्लिनेशन क्या है, स्लोप। तो इंक्लिनेशन कौन सा, टेन थीटा। क्या है, टेन थीटा, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये सवाल अगर एमसीक्यू में तुमसे पूछा जाता है कि स्लोप बताओ इन 2 कोऑर्डिनेट का, तो कुछ नहीं है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। जो सब कॉन्सेप्ट्स आपके बन सकते हैं, तुम्हारे जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं 2026 में या 27 में या 28 में, जब भी बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हो, तो उसके लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्लास। y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये इसके थ्रू तुम स्लोप को निकाल सकते हो किसी भी कोऑर्डिनेट का। मान लो ये दे दिया गया 1 2 और ये दे दिया गया 3 4, कह रहा है तुमसे बेटा स्लोप बता दो, तो स्लोप के लिए क्या करोगे, स्लोप के लिए कुछ नहीं है, y2 है 4, y1 है 2, x2 है 3, x1 है 1, तो कितना हो जाएगा, 4 में 2 लेस करा 2, 3 में 1 लेस करा 2, कितना आ गया, 1 आ गया। बड़ा सिंपल सा तरीका है स्लोप को निकालने का, y2 में से y1 लेस करो, x2 में से x1 लेस करो, आंसर जो भी आएगा वो स्लोप है। स्लोप क्या है, इंक्लिनेशन है, बस इतनी बात याद रखो। अब जब 2 कोइंसाइड हो रही है लाइन, तो इनका स्लोप बराबर होगा, स्लोप क्या होगा, इनका बराबर होगा। अरे इंक्लिनेशन सेम है या नहीं है, बिल्कुल है। यहां स्लोप दोनों का बराबर होगा, दोनों पैरेलल लाइन है, ठीक है, स्लोप दोनों का बराबर होगा यहाँ पे, ठीक है। अब स्लोप यहाँ पे बराबर ही होगा ना एक तरीके से, यहाँ पे जाओगे स्लोप बढ़ता चला जाएगा, चेंज हो जाएगा आपका, इंक्रीज करेगा, और इंक्लिनेशन बना दोगे तो स्लोप क्या हो गया यहाँ 90 डिग्री परपेंडिकुलर हो गया। तो स्लोप सिंपल इंक्लिनेशन है आपका। आगे बढ़ो, दूसरी बात जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो सवाल बन रहे हैं 4 नंबर तक के क्वेश्चन यहां से बन रहे हैं, देखो यहां सवाल ये है कि पैरेललोग्राम दिखाना है तुम्हें, पैरेललोग्राम दिखाना है, कह दिया गया 4 कोऑर्डिनेट्स दे दिए गए और कह रहा है पैरेललोग्राम दिखाओ। तुम्हें यहाँ पे पैरेललोग्राम की जगह रेक्टेंगल दिखाना है तो क्या करोगे, तुम्हें रोम्बस दिखाना है तो क्या करोगे, रोम्बस दिखाओगे तो क्या करोगे, उसमें स्क्वायर दिखाना है तो क्या करोगे, तो कुछ नहीं है, प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी अगर याद होगी तो कर लोगे आराम से। पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल दिखा दो, बस अपोजिट साइड इक्वल दिखा दो तो काम चल जाएगा। अपोजिट साइड्स आर इक्वल, लेकिन पेयर ऑफ अपोजिट साइड, पेयर ऑफ अपोजिट साइड आर इक्वल, तो काम तुम्हारा फिनिश। रेक्टेंगल के लिए पता है क्या करना होगा, पैरेललोग्राम तो दिखाना ही दिखाना होगा, मतलब पेयर ऑफ अपोजिट साइड तो इक्वल है ही, साथ ही साथ डायगोनल्स इक्वल होंगे, यहाँ पे डायगोनल्स आर इक्वल। अब तुमसे ये कह दिया गया
कि पैरेललोग्राम दिखाओ लेकिन रेक्टेंगल नहीं, तो समझ जाओ वहां पे तुम्हें कहीं ना कहीं वो प्रॉपर्टी दिखानी पड़ेगी जिससे ये रेक्टेंगल नहीं है, मतलब डायगोनल इक्वल नहीं है, ये दिखाना पड़ेगा। चारों साइड निकालोगे, अपोजिट साइड इक्वल आ रही है, हाँ डायगोनल इक्वल आ रहे हैं, अगर आ रहे हैं तो वो रेक्टेंगल है, अगर नहीं आ रहे हैं तो वो पैरेललोग्राम है। बात को आगे बढ़ाओ। रोम्बस में एडजेसेंट साइड इक्वल दिखानी होंगी तुम्हें, एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड। उसके बाद एडजेसेंट साइड के अलावा यहाँ पे और कुछ दिखाना है क्या? स्क्वायर के लिए एडजेसेंट साइड तो दिखाना है ही, साथ ही साथ तुम्हें यहाँ पे दिखाना पड़ेगा क्या? एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल के साथ तुम्हें दिखाना होगा डायगोनल्स आर इक्वल, जबकि रोम्बस में ऐसा नहीं है। तुमसे ये सवाल कह रहा है कि एडजेसेंट साइड इक्वल है, डायगोनल इक्वल नहीं है, मतलब सॉरी एडजेसेंट वो रोम्बस है लेकिन स्क्वायर नहीं है, तो दिखाने के लिए क्या करोगे? एडजेसेंट साइड इक्वल दिखाओगे और डायगोनल नॉट इक्वल दिखा दोगे तो हमारा काम चल जाएगा। तो ये था हम लोग का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सारे कॉन्सेप्ट्स को कवर करने का वीडियो लेक्चर। इसको आप लोग अच्छे से देख लो, नोट्स बना लो, और बहुत ही कम टाइम है, ये लास्ट टाइम है रिवीजन का। तो इसकी जो एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं या जितने भी एग्जामिनेशन में आप लोग के पूछे जा चुके हैं क्वेश्चन, ठीक है, जो रिपीटेड क्वेश्चन है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो बोर्ड एग्जाम के लिए जरूरी है आना, वो सब हम लोग नेक्स्ट लाइव सेशन में डिस्कस करेंगे। तो ये एक रिकॉर्डेड लेक्चर था, इसको आप शेयर भी कर दो, जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं आपके क्लासमेट हैं और जो अभी तक प्रिपेयर जिन्होंने नहीं कराए, तो इस वीडियो से काफी हेल्प मिलेगी उन्हें भी। और ज्यादा से ज्यादा लाइक भी करिए इसको, ठीक है, पसंद आए शेयर भी करिए आप, और फिर इसका वेट करिए जो क्वेश्चन सीरीज आपकी आने वाली है इस चैप्टर की। इसके बाद हम लोग फिर अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।